कहते हैं घर से लेकर के देश तक का बजट संतुलित होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके घर का बजट संतुलित होगा तो निश्चित तौर पर गृहिणी प्रसन्न रहेगी, और अगर देश का बजट संतुलित होगा तो आवाम प्रसन्न रहेगी। नरेंद्र मोदी की सरकार एक बार फिर से अपना बजट पेश करने के लिए जा रही है, और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जाने माने बजट विशेषज्ञ डॉक्टर संजय जी। संजय जी, देश का बजट पेश हो रहा है, आपको क्या लगता है कि इस बजट से क्या उम्मीदें हैं? देखिए, एक सवाल तो है महंगाई को लेकर के, तो विपक्ष मुखर है और सत्ता चाहेगी कि किसी भी तरह से इन्फ्लेशन पर हम विराम लगाएं। ठीक है, वो कोरोना का कालखंड था और उस कालखंड का हवाला सरकार देते रही और जनता भी चुप्पी लगाए रही। लेकिन 24 में चुनाव सामने हैं, इसलिए सरकार चाहेगी कि वो जो आवश्यक वस्तुएं हैं और ख़ास करके खाद्य पदार्थ हैं, उनकी महंगाई पर नियंत्रण हो। इस बजट में निश्चित रूप से उसके ऊपर प्रावधान होगा। दूसरी तरफ जो खास करके जो एक योजना जो सरकार ने चलाई है फूड सिक्योरिटी को लेकर के, कि वैसे गरीब परिवार जिनकी कोरोना के बाद रोजी रोटी छिन गई है, शायद उनको अनाज मुफ्त में देते रहेगी सरकार जब तक कि वो खड़े न हो जाए। एमएसएमई को लेकर के भी थोड़ी उम्मीदें बढ़ी हैं कि जो मध्यम सेक्टर जो है, जो थोड़ा छोटा छोटा लोन लेकर के अपना इंडस्ट्री स्टार्ट कर सके, स्किल डेवलपमेंट पर हम उम्मीद करते हैं कि इस पर बात होगी। किसानों को लेकर के उम्मीद ऐसी की जा रही है कि किसानों को लेकर के भी सरकार कोई ऐसी योजना लाएगी जिससे देश के किसान जो सत्ता पक्ष के प्रति या खास करके भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो नाराज़गी है, उस नाराज़गी को शांत करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी कुछ दिन बाद बिहार में ही अमित शाह जी, किसानों के ही एक बड़े नेता हैं स्वामी सहजानंद जी, उनको संबोधित करने आ रहे हैं। तो इस बजट में निश्चित रूप से किसानों के लिए भी कोई एक अच्छी योजना होगी। रह गई बात गृहिणियों को लेकर के, तो जो रसोई की सामग्री है जिसकी महंगाई की वजह से अब विपक्ष आवाज़ उठा रहा है कि 38 और 40 रुपये केजी आटा हो गया, गैस सिलेंडर का हवाला दिया जा रहा है। शायद बजट में इसका प्रावधान होगा, सब्सिडी दे करके सरकार इसको इन्फ्लेशन को, महंगाई को नियंत्रित करने की कोशिश करेगी। नौजवानों को लेकर के स्किल डेवलपमेंट पर उम्मीदें हैं कि कुछ न कुछ सरकार इस तरह की योजना लेकर के आएगी कि जो स्किल्ड लोग होंगे उनको रोजगार से जोड़ा जाएगा। तो स्वरोजगार, एमएसएमई और खास करके किसान, ये तीन लोगों पर फोकस करने की उम्मीद की जा रही है। जिस तरह से राष्ट्रपति जी आर्थिक सर्वेक्षण के क्रम में ये एक रिफ्लेक्ट कर रहा था उनके भाषण से कि वो चाहते हैं समावेशी विकास। तो जो लोग, एक बड़ा वर्ग जो भारत का जो किसानी करता है, एक बड़ा नौजवान जिसके पास रोजगार के अवसर नहीं है, उनको रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए बजट में निश्चित रूप से सरकार योजना लाएगी ताकि 2024 में ये नौजवान मोदी जी के पक्ष में खड़ा हो सकें। तीसरी तरफ जो लग रहा है, एमएसएमई के माध्यम से फिर एक बार कुटीर उद्योग और छोटे छोटे उद्योग को प्रोत्साहन देने की प्रक्रिया होगी। तो बजट में चूंकि सरकार कोई ऐसा चीज़ नहीं करेगी जो लोक लुभावन लगे, लेकिन ऐसा जरूर करेगी जिसके माध्यम से वो 24 का चुनाव साध सकें और बता सकें कि हम सब लोगों का हित चाहते हैं, देश की कीमत पर नहीं, या हम बहुत कर्ज लेकर के नहीं, लेकिन जो हमारे पास साधन संसाधन है उसमें चाहेगी सरकार की इस बजट में सबको थोड़ा थोड़ा दे करके उनको संतुष्ट किया जा सके। सर, आपको लगता नहीं है कि लंबे समय से इस बात की मांग हो रही है कि जो आयकर का जो ढांचा है उसमें उसका दायरा और कुछ बढ़ाया जाना चाहिए? दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि किसानों की डिमांड है, किसानों ने एक डिमांड किया है कि भाई जो उनको 6,000 रुपये जो दिया जा रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से, उस राशि को थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाया जाए। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि देश में 39% जो युवाओं की आबादी है वो अब पूरी तरीके से बेरोजगार है। आपको लगता है कि ठीक है, एमएसएमई टाइप जो योजनाएं हैं उससे निश्चित तौर पर रोजगार जनरेट होगा, लेकिन जो युवाओं की इच्छा है वो सीधे तौर पर सरकार से यह डिमांड करती है कि भाई उनको रोजगार मिले, उनको नौकरी मिले। आपको लगता है कि सरकार इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेगी? और निश्चित रूप से अब 6,000 रुपये की राशि अगर किसानों के लिए है तो बहुत कम है। इसमें 2 से 3 सिंचाई ही वो करवा सकते हैं, लेकिन किसानों को तो बीज भी तो चाहिए, किसानों को उर्वरक भी तो चाहिए। तो वो उर्वरक और बीज और सिंचाई तीनों को अगर आप जोड़ लें तो 6,000 रुपये की राशि, किसान सम्मान निधि की जो राशि है वो बहुत कम पड़ जाती है।
तो सरकार थोड़ा राशि और बढ़ा दे तो शायद किसान अपने को आत्मनिर्भर और मजबूत महसूस करेंगे। रह गई बात जहाँ तक कि नौजवानों के, देखिए नौकरियों की तो एक सीमा है, सरकार कोई भी सरकार आ जाए, तो चूंकि उनके पास जितने वैकेंसी हैं या वैकेंट सीट हैं उसी पर वो नियुक्ति कर सकती है ना। तो सरकारी नौकरी से सारे नौजवानों को, जो 39% नौजवान हैं, उनको रोजगार नहीं दिया जा सकता है, लेकिन हाँ एम्प्लॉयमेंट के लिए अवसर प्रोवाइड किया जा सकता है। तो ये तो देखने वाली बात होगी कि सरकार उन नौजवानों को रोजगार के लिए कौन सा अवसर प्रदान करती है और जो सीटें खाली हैं उनकी वैकेंसी कब आ रही है, ताकि अगर मान लिया जाए कि अभी भी कहा जाता है कि 3-3.5 लाख पोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में खाली हैं, आपने मात्र 75,000 लोगों को ही ये किया है, तो बाकी सीटों को तो जितना जल्दी भर जाए, ताकि एक नौकरी एक परिवार की जिम्मेवारी को लेता है, तो उस पर भी उम्मीदें हैं कि निश्चित रूप से उसके बारे में रोजगार को लेकर के कोई ना कोई बजट में प्रावधान होगा। रह गई बात कि जो एजुकेशन को लेकर के और हेल्थ को लेकर के, तो हेल्थ और एजुकेशन को लेकर के तो कई बड़ी योजनाएं पहले आ चुकी हैं। आयुष्मान भारत एक बड़ी और एक मैं मानता हूं कि बड़ी कल्याणकारी योजनाएं हैं, तो उसमें तो बहुत ये नहीं है, लेकिन दो सेक्टर पर, एग्रीकल्चर पर और एमएसएमई पर, ये दो सेक्टर पर लगता है कि बजट में निश्चित रूप से कुछ विशेष प्रावधान होगा, ताकि मध्यम वर्ग को साधा जा सके। जहाँ तक टैक्स की बात है, तो देखिए जो टैक्स लोग देते हैं, टैक्स के बारे में कहा जाता है कि एक टैक्स लो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लिए ऐसा रखिए जो वो दे सकें। ज़्यादा आप टैक्स बढ़ा देंगे तो फिर वो टैक्स की चोरी से बचने के लिए तरह तरह के उपाय में चले जाते हैं। इसलिए जो अपर क्लास है उस पर अगर थोड़ा टैक्स सरकार बढ़ा दे, लेकिन मध्य वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग पर मुझे नहीं लगता है कि इस चुनावी वर्ष में टैक्स बढ़ा करके उनको नाराज करने की कोशिश सरकार करेगी। सर, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। कहा यह जाता है, अगर आप मोदी जी की स्ट्रेटजी को आप समझ भी रहे हैं, तो वो 4 साल जो है वो राष्ट्र के लिए काम करते हैं, लेकिन वो 1 साल जो है वो इस तरीके से काम करते हैं ताकि जो वोट बैंक को साध सके। आपको लगता है कि इस बजट में ऐसा कुछ करेंगे वो? चूँकि अब मात्र 1 साल बचे हैं चुनाव के। निश्चित रूप से करेंगे, निश्चित रूप से इसके लिए काम करेंगे वो। और वोट बैंक को साधने के लिए मैं फिर कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से एक बड़ी राशि एमएसएमई के लिए वो अलॉट करवाएंगे फाइनेंस मिनिस्टर से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रास रूट से लेकर के और नेशनल लेवल पर एक नौजवानों को अवसर मिल सके। तो एक काम तो ये करेंगे। दूसरी बात, मुझे भी लगता है कि किसानों को लेकर के कोई बड़ी योजना लेकर के आएंगे, क्योंकि इस देश के किसान को वह नाराज करना नहीं चाहेंगे। किसानों की नाराजगी सरकार ने झेली है। ठीक है, कुछ राज्यों में चुनाव हुए और उसका परिणाम भाजपा के ही पक्ष में गया, लेकिन राष्ट्रीय फलक पर उन सारे बिंदुओं पर वो साधेंगे नरेंद्र मोदी जिन बिंदुओं पर विपक्ष इन पर हमलावर है। तो अगर किसान और नौजवान दो अगर सध गए तो स्वाभाविक रूप से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। सर, मुझे लगता है कि एक चीज़ आप भी संभवतः मिस कर रहे हैं। एक बड़ा एक जो मोदी जी का जो एक बड़ा वोटर है, वो सर महिला है, जिनकी आबादी 50% के करीब है। आपको लगता है कि महिलाओं के लिए भी कुछ एक स्पेशल प्लानिंग मोदी जी कर रहे होंगे इस बजट में, ताकि सीधे तौर पर महिलाओं को प्रभावित किया जा सके? महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में हो सकती है योजना, लेकिन अधिकांश महिलाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं से वो उनका सीधा जो लक्ष्य होता है वो रसोई होता है। तो महिलाओं को सस्ते सिलेंडर कैसे मिलें, जो रसोई की सामग्री है वो सस्ती कैसे मिले, वो कैसे घर परिवार को जो उनके पास साधन है उसमें वो चला सकें, शायद इस पर निश्चित रूप से बजट में कोई प्रावधान ये लेकर के आएंगे। दूसरी तरफ महिला सशक्तिकरण के लिए भी हो सकता है कि कोई ठोस योजना हो, क्योंकि आधी आबादी तो उन्हीं की है, बड़ी साइलेंट वोटर हैं। और कहा जाता है कि भारत की जो महिलाएं हैं कहीं ना कहीं उनका झुकाव भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति रहा है। उनके परिवार के लोग भिन्न भिन्न विचारधारा के हो सकते हैं, लेकिन महिलाएं कहीं ना कहीं से मोदी जी के कामकाज से प्रभावित दिखती हैं। तो निश्चित रूप से महिलाओं के लिए कोई योजना लेकर के आएंगे। अब जरा बजट को हम लोग देखते हैं कि क्या वास्तव में उनके लिए कोई योजना आई या महिलाएं ऐसे ही इनके साथ खड़ी दिखती हैं। चलिए, ये डॉक्टर संजय जी हैं, और संजय जी के शब्दों में अगर माने तो इस बार का बजट कई मायनों में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नरेंद्र मोदी को 2024 लोकसभा चुनाव को भी साधना है।
पटना से अपने सहयोगी मणिभूषण के साथ इसके राजीव, समाचार प्लस।